दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, उस मूवी का नाम है क्रेवन द हंटर। तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो स्पॉइलर वार्निंग के साथ है। हाँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है सर्गी यानी क्रेवन की माँ की मौत की खबर से। हालांकि उनकी मौत को दिखाया नहीं गया है, लेकिन उनके पिता निकोलाई सर्गी को बताते हैं कि उनकी मां ने खुदकुशी कर ली है। इस खबर के साथ निकोलाई अपने दोनों बेटे सर्गी और उसके हाफ ब्रदर दिमित्री को लेने पहुंचता है, लेकिन उसकी मंशा बच्चों को अपने ड्रग्स ट्रैफिकिंग ऑपरेशन में शामिल करने की है। निकोलाई चाहता है कि उसके बेटे भी उसी की तरह गैंगस्टर बने। हालांकि वह न तो दिमित्री पर पूरी तरह भरोसा करता है, न सर्गी पर। इसी के चलते वह दोनों को हंटिंग ट्रिप पर अफ्रीका ले जाता है। सर्गी वहां शिकार की प्रैक्टिस में अच्छा प्रदर्शन करता है, जिससे निकोलाई काफी खुश होता है। इस दौरान निकोलाई दिमित्री को ताने देता है कि उसे सर्गी से कुछ सीखना चाहिए। ये बातें दिमित्री को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि निकोलाई हमेशा उसे नीचा दिखाता है। लेकिन सर्गी अपने भाई से बहुत प्यार करता है। वह हमेशा दिमित्री को सपोर्ट करता है और उसकी मदद करता है, जिससे दिमित्री भी सर्गी के करीब रहता है। हंटिंग ट्रिप के दौरान एक मौके पर जब दोनों भाई शिकार के लिए निकलते हैं, उनकी नजर एक शेर पर पड़ती है। दिमित्री घबरा जाता है और सर्गी उसे बचाने के लिए आगे आ जाता है। लेकिन जब मौका आता है तो सर्गी हाथ में हथियार होने के बावजूद शेर को नहीं मारता। शेर उस पर हमला कर देता है। निकोलाई जल्दी से दिमित्री को वहां से हटवा देता है, लेकिन शेर सर्गी को घायल कर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है एक छोटी लड़की कैलिस्पो की तरफ। वह अपनी फैमिली ट्रिप पर अपनी दादी से मिलने जाती है। उसकी दादी टैरो कार्ड रीडर होती है और कैलिस्पो को बताती है कि उनके परिवार में भविष्य की घटनाओं को जानने की ताकत है। हालांकि कैलिस्पो इस पर यकीन नहीं करती, लेकिन जब कैलिस्पो अपनी दादी के दिए हुए सीरम और टैरो कार्ड्स लेकर निकलती है, तो रास्ते में उसकी नजर शेर और गंभीर रूप से घायल सर्गी पर पड़ती है। कैलिस्पो फौरन सर्गी को सीरम पिलाती है और एम्बुलेंस बुलाती है। हॉस्पिटल में सर्गी की सांसें कुछ मिनट के लिए रुक जाती हैं, लेकिन वह अचानक वापस जिंदा हो जाता है। डॉक्टर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सर्गी की बॉडी में न केवल जान लौटती है, बल्कि वह कुछ अद्भुत शक्तियां भी हासिल कर लेता है। शेर जैसी ताकत और संवेदनाएं। सर्गी को कैलिस्पो के दिए गए टैरो कार्ड्स के बारे में बताया जाता है, जिसे वह अपने पास ही रख लेता है। कहानी यहीं से और भी दिलचस्प मोड़ लेने लगती है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है, जहां सर्गी के पिता निकोलाई उसे हॉस्पिटल में नहीं रखना चाहते। वे उसे अपने घर ले जाते हैं और घर पहुंचते ही उसका भाई दिमित्री बेहद खुश हो जाता है। लेकिन निकोलाई सर्गी को बताते हैं कि जिस शेर ने उसे घायल किया था, उसे उन्होंने मार दिया है। यह कदम उन्होंने इसलिए उठाया ताकि सर्गी को यह सिखाया जा सके कि उनके सामने कोई भी ताकतवर नहीं है। यह बात सर्गी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसके भीतर कुछ बदल चुका है, मानो उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति अब इंसान से अधिक एनिमलिस्टिक हो चुकी है। पिता के इस कदम पर वह गुस्से से चिल्लाता है और अपने कमरे में लौटकर सामान पैक करने लगता है। वह फैसला करता है कि अब वह यहाँ से भाग जाएगा। घर छोड़ते समय उसकी मुलाकात दिमित्री से होती है। वह उससे माफी मांगता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना। इसके बाद वह रूस की ओर रवाना होता है, उस सेंचुरी में जहाँ उसकी माँ ने कभी एक दिन बिताया था। अब वह वहीं रहने लगता है। कहानी 16 साल का लंबा समय आगे बढ़ जाती है। अब हमें सर्गी एक नए रूप में दिखाई देता है। वह अब क्रेवन बन चुका है। इस दौरान हम देखते हैं कि उसने एक क्रिमिनल को खत्म किया है, वह भी रूस की ही एक जेल में। इसके बाद वह रूस से निकलकर लंदन आता है अपने भाई दिमित्री का जन्मदिन मनाने। लंदन में उसकी मुलाकात अपने पिता निकोलाई से भी होती है। हालांकि अब भी दिमित्री अपने पिता को पसंद नहीं करता। लेकिन कहानी तब मोड़ लेती है जब रात में क्रेवन को नींद नहीं आती और वह नाइट वॉक पर चला जाता है। प्राकृतिक हवाओं के बीच उसे नींद आ जाती है और जब वह सुबह घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि दिमित्री का अपहरण हो चुका है। दिमित्री को कुछ मर्चेंट्स के एक समूह ने किडनैप कर लिया है। क्रेवन उनका पीछा करता है और काफी रोमांचक चेस सीक्वेंस के बावजूद वह अपने भाई को बचाने में नाकाम रहता है। मजबूर होकर वह अपने पिता के पास जाता है और उन्हें इस घटना की जानकारी देता है, लेकिन निकोलाई अपने बेटे को छुड़ाने से इनकार कर देते हैं। उनका मानना है कि अगर वह फिरौती की रकम देते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। यह बात क्रेवन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह कैलिस्पो को ढूंढता है, जो अब एक सफल वकील बन चुकी है। यह वही कैलिस्पो है जिसने पहले सर्गी को बचाया था। मजेदार बात यह है कि शुरुआत में जिस क्रिमिनल को क्रेवन ने मारा था, वह कैलिस्पो की दोस्त का हत्यारा था। क्रेवन लगातार कैलिस्पो से मुलाकात करता है और अंततः उससे मान लेता है कि वह उसकी मदद करे। कैलिस्पो अपने कानूनी ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल करते हुए दिमित्री के किडनैपर्स का पता लगाने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ कहानी दिखाती है कि दिमित्री को उन किडनैपर्स के पास ले जाया जाता है जिनका सरगना एलेक्सी है। हम यह भी देखते हैं कि एलेक्सी ने एक मशीनी संगठन से हाथ मिलाया है, जिसने उसे एक प्रयोग के लिए आमंत्रित किया था। इस प्रयोग के तहत एलिस्को को गैंडे जैसी ताकत दी गई, जिसे उसने स्वीकार कर लिया है। और यहीं से कहानी और रोमांचक हो जाती है।
एलेक्सी ने एक खतरनाक योजना बनाई थी, जिसमें वह क्रेविन को टर्की के एक पुराने मठ एंडन मोनेस्ट्री में बुलाने की चाल चलता है। कैलिस्पो बिना किसी दुर्भावना के यह मानती है कि जो जानकारी उसे मिली है वह सही है और क्रेविन को वहां जाने के लिए कहती है। जैसे ही क्रेविन उस स्थान पर पहुंचता है, उस पर कई लोग हमला कर देते हैं, लेकिन क्रेविन अपनी तीव्रता और कौशल के बल पर वहां से बच निकलने में सफल हो जाता है। इसके बाद हमें एक रहस्यमयी विदेशी शख्स से परिचित कराया जाता है, जिसकी शक्तियां बेहद अजीब है। यह व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे उसे कोई देख या सुन नहीं सकता, और उसकी गति इतनी तेज है कि लोग उसकी उपस्थिति को समझ नहीं पाते। यह रहस्यमयी व्यक्ति राइनो से मिल चुका है और उसने क्रेविन को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। उसने क्रेविन के हर हमले और चालों का गहराई से अध्ययन किया है। यह शख्स जानता है कि क्रेविन ने किन लोगों को निशाना बनाया और उन्हें खत्म किया है। हालांकि इन बातों की खबरें मीडिया तक नहीं पहुंची। अब इस रहस्यमयी व्यक्ति और राइनो की जोड़ी ने क्रेविन को शिकार बनाने का फैसला किया है। इस बीच क्रेविन कैलिस्पो के साथ अपनी सेंचुरी में वापस आ जाता है, लेकिन राइनो और उसके साथी डिमिट्री को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की योजना बनाते हैं। उनका इरादा है कि डिमिट्री के जरिए क्रेविन को फंसाया और खत्म किया जाए। इसी योजना के तहत एलेक्सी और रहस्यमयी व्यक्ति क्रेविन की सेंचुरी पर हमला करते हैं, लेकिन राइनो और उसके साथी डिमिट्री को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की योजना बनाते हैं। उनका इरादा है कि डिमिट्री के जरिए क्रेविन को फंसाया और खत्म किया जाए। इसी योजना के तहत एलेक्सी और रहस्यमयी व्यक्ति क्रेविन की सेंचुरी पर हमला करते हैं। हमले के दौरान रहस्यमयी व्यक्ति एक खतरनाक ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। इस ड्रग का असर क्रेविन पर ऐसा होता है कि उसे लगातार भयानक मतिभ्रम होने लगता है। वह खुद को मकड़ियों से घिरा हुआ महसूस करता है। ये मतिभ्रम उसकी माँ के पुराने डरावने सपनों की याद दिलाते हैं। धीरे धीरे इस ड्रग का जहर क्रेविन के शरीर में फैलने लगता है, जिससे उसकी जान को खतरा हो जाता है। ऐसी हालत में कैलिस्पो समय रहते कार्रवाई करती है। वह अपने पास मौजूद क्रॉसबो का इस्तेमाल कर उस रहस्यमयी व्यक्ति पर हमला करती है। जैसे ही वह रहस्यमयी व्यक्ति मारा जाता है, कैलिस्पो क्रेविन को बचाने के लिए फिर से अपने पुराने सीरम का इस्तेमाल करती है। सीरम के असर से क्रेविन एक बार फिर उठ खड़ा होता है। अब वह अपने भाई डिमिट्री को बचाने और एलेक्सी को खत्म करने के लिए तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ एलेक्सी को उसके साथियों ने बताया होता है कि क्रेविन मर चुका है। इस झूठी खबर से निश्चिंत होकर एलेक्सी डिमिट्री को लेकर सीधे निकोलाई के पास जाने का फैसला करता है, ताकि वह उसके साम्राज्य पर कब्जा कर सके। लेकिन यात्रा के दौरान एलेक्सी और उसके समूह पर जंगली भैंसों का झुंड हमला कर देता है। स्थिति बिगड़ती देख एलेक्सी खुद को राइनो में बदल लेता है और क्रेविन से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या क्रेविन अपनी पूरी ताकत से एलेक्सी को हरा पाएगा? क्या वह अपने भाई डिमिट्री और पिता निकोलाई को बचाने में सफल होगा? यह लड़ाई न सिर्फ क्रेविन की शक्ति का परीक्षण है, बल्कि उसकी यह नैतिकता और परिवार के प्रति अपनी निष्ठा की भी परीक्षा है। यहाँ कहानी दोस्तों अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। क्रेविन और राइनो के बीच होने वाली जोरदार फाइट में क्रेविन अंततः राइनो को पराजित कर देता है। मरते हुए एलेक्सी क्रेविन को यह चौंकाने वाली जानकारी देता है कि निकोलाई, क्रेविन के पिता, पहले से ही इन सब चीजों के बारे में जानते थे। क्रेविन फॉरेस्ट में निकोलाई से मिलता है और उससे इस पूरे षड्यंत्र की सच्चाई जानने की कोशिश करता है। निकोलाई यह कबूल करता है कि उसने एलेक्सी को इस्तेमाल किया और अपने बेटे को एक मोहरे की तरह मैनिपुलेट कर इस लड़ाई में शामिल किया। उसका असली मकसद था एलेक्सी को रास्ते से हटाना, ताकि उसका साम्राज्य सुरक्षित रहे। यह सुनकर क्रेविन अपने पिता को मारने से इनकार कर देता है, लेकिन वह निकोलाई के सभी हथियार ले लेता है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। जैसे ही क्रेविन वहां से निकलता है, जंगल में एक भालू आकर निकोलाई को मार डालता है। इसके बाद क्रेविन अपने भाई डिमिट्री से मिलने पहुंचता है। डिमिट्री अपने भाई से कहता है कि वह भी अपने पिता की तरह बन चुका है, हमेशा अगली ट्रॉफी के लिए तैयार। यह तुलना क्रेविन के मन में एक गहरी छाप छोड़ती है। डिमिट्री फिर अपने शेप शिफ्टिंग पावर का खुलासा करता है, जो उसे एलेक्सी के डॉक्टर्स द्वारा किए गए प्रयोगों के कारण मिली थी। डिमिट्री क्रेविन को अपने पिता के घर पर छोड़ी गई एक चीज की जानकारी देता है। जब क्रेविन वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि निकोलाई ने उस शेर की खाल और बालों से एक जैकेट तैयार करवाई थी, जिसने एक बार क्रेविन पर हमला किया था। अंततः क्रेविन वह जैकेट पहन लेता है और अपने भाई की बात को स्वीकार करता है। वह समझ जाता है कि उसकी यात्रा सिर्फ बदले और शिकार तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे अपनी पहचान और मानवीय पक्ष को भी समझना होगा। यहीं क्रेविन दी हंटर मूवी दोस्तों खत्म होती है। यह फिल्म हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने पूर्वजों के कर्मों से अलग हो सकते हैं, या कहीं न कहीं हम भी उन्हीं की परछाई हैं। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं किसी मजेदार फिल्म की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अलविदा।